ऑलराइट नर्सिंग मास्टर्स, तो पिछले लेक्चर में हमने बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स और हमारे एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो पहले आपको वो लेक्चर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फोलेट साइकिल पाथवे इनहिबिटर्स, फोलेट साइकिल पाथवे इनहिबिटर्स, जो कि कंटिन्यूसली पीछे से हमें जो है समझ के आना चाहिए, तभी ये लेक्चर क्लियर कट समझ आएगा कि हम जो है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फोलेट साइकिल pathway inhibitors or another name for this category is that is sulfonamides। तो ये पहले ऐसे सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स थे। कौन से थे? बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ऐसे हमारे दैट इज एंटीबायोटिक्स जो कि थे बैक्टीरियोस्टैटिक। तो मैंने पहले ही बताया पिछले लेक्चर में हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि बैक्टीरियोस्टैटिक मींस विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द और द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं सल्फोनामाइड्स। इनका जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये बड़े ही हमारे सिलेक्टिव हैं इस मामले में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो फॉलिक एसिड को खुद डेवलप नहीं कर सकती। हम अपना फॉलिक एसिड डाइट से लेते हैं। ये बात सभी को पता है कि हम अपना फॉलिक एसिड डाइट से लेते हैं, बट जो हम फॉलिक एसिड खाते हैं, हमारी डाइट में लेते हैं, ये फॉलिक एसिड डायरेक्टली बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है जी, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे बैक्टीरिया के सेल को अपना फॉलेट खुद प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए ये जो हमारे बैक्टीरिया के सेल्स हैं, ये सबसे पहले यूज़ करते हैं हमारा PABA आपने याद रखना है। सल्फोनामाइड कैटेगरी हमने शुरू कर दी है और पहला ड्रग है हमारा सल्फोनामाइड। उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि सल्फोनामाइड कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी कैसे काम करती है। तो हमारे बैक्टीरिया सेल के अंदर फॉलिक एसिड नहीं जा सकता, फोलेट ये बना रहा है, जिसमें सबसे पहले ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस टेरिडीन को यूज़ कर रहा है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस टेरिडीन को यूज़ कर रहा है, और जिसको हमने पाबा लिखा यहाँ पे PABA, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डाईहाइड्रोटेरिक एसिड। तो इस डाईहाइड्रोटेरिक एसिड को बनाने में हमारा ये जो रेड कलर का कार्टून एंजाइम है, ये बहुत हेल्प कर रहा है। इसका नाम है डाईहाइड्रोटेरिक सिंथेसिस कर रहा है, तो इसका नाम है सिंथेज। जैसा एसिड वैसा ही हमारे एंजाइम का नेम, डाईहाइड्रोटेरिक सिंथेज, जो कि पाबा को इसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके। उसके बाद ये जो हमारा डाईहाइड्रोटेरिक एसिड है, ये डाईहाइड्रोफोलेट एसिड DHA में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में DHA जो है हमारा ये टेट्रा डाईहाइड्रोफोलेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है प्यूराइंस में, और प्यूराइंस के बाद ये बनता है DNA। तो बेसिकली फॉलेट जो है ये DNA की स्टेबिलिटी, DNA की हेलिकल स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी की है +1 +2 में, मेडिकल में, साइंस में, ठीक है जी, DNA की जो हेलिकल वो है स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी, और इसके जो हमारे दैट इज वी कैन से इसकी जो रिपेयर है, एक तो इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है जी, स्टेबिलिटी, और इसकी जो रिपेयर है उसमें हमारा फॉलेट एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में भी, और बैक्टीरिया के DNA को भी जो है रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है।
क्लियर है जी बात। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बैक्टीरिया इस साइकिल के थ्रू हमारा जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बात जो है ये भी देखनी है कि डीएचए को, हमारे डाईहाइड्रोफोलेट एसिड को, एक एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, रिडक्टेज है एक सिंथेज है, तो रिडक्टेज एंजाइम इसमें कन्वर्ट करता है। तो हमने ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस समझ लिया, ये है नॉर्मल फंक्शनिंग कि कैसे बैक्टीरिया के सेल जो हैं फॉलेट एसिड फॉलेट तैयार करते हैं। अगर हम किसी तरह इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें, ओके, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें, तो क्या हमारा जो बैक्टीरिया का सेल है वो PABA से पाबा से हमारा दैट इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से क्या फॉलेट तैयार कर पाएगा? एब्सोल्यूट आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। क्या वो हमारे जो बैक्टीरिया का DNA है वो स्टेबल रह पाएगा न्यूक्लियस के अंदर? नो। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर पाएगा, डॉटर सेल बना पाएगा? दैट आंसर इज नो। तो हमने देखा कि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी कैसे हमारे सल्फोनामाइड्स क्रिएट करते हैं। तो इसमें कई तरह के ड्रग्स जो हैं वो आते हैं, दैट इज हमारे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज सल्फामेथो, फर्स्ट ड्रग इसमें नोट कर लीजिए, सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, सल्फामेथोक्साजोल। इसका सिल्वर एक्स, ठीक है जी, और हमारा सिल्वर सिल्वर सल्फा डायाजीन जो कि बर्न पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है एज एन ऑइंटमेंट ऊपर लगाने के लिए। वाइट कलर का लेप जो है पेशेंट की बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, सिल्वर सल्फा डायाजीन। और ये जो ड्रग है ये हमारा क्या बोलते हैं, हमारे बैक्टीरिया के अंदर फॉलेट बनने से रोकेगा और बैक्टीरिया वहीं पे रुक जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि बर्न पेशेंट के अंदर स्किन की लेयर जो है वो उतर चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं मसल्स, बॉडी टिश्यूज, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना ही चाहिए। तो वहाँ पे दी जाती है हमारे सल्फोनामाइड्स। सल्फा से याद रखना है हमारा सिल्वर सल्फा डायाजीन, सल्फामेथोक्साजोल जो है ये बर्न पेशेंट। इसके अलावा ये जो ड्रग हैं UTI, प्लीज नोट डाउन, मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, UTI रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दी जाती है, UTI में दी जाती है, बर्न पेशेंट लंग इन्फेक्शन में दी जाती है, चेस्ट पेन में दी जाती है, और हमारे जो हैं दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस में भी ये दी जाती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो हमने देखा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, UTI, और ये इसके ड्रग का नाम है जी हमारा दैट इज सल्फामेथोक्साजोल। और इसकी डोज जो है 2 ग्राम पर ओरल 2 टाइम्स ए डे जो है टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, बट ज़्यादातर इसका नाम इससे चलता है, इससे जाना जाता है सिल्वर सल्फा डायाजीन, जो कि दी जाती है बर्न पेशेंट को। तो हमने अभी तक हमारे जो है सल्फोनामाइड्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारा दैट इज सिल्वर सल्फा डायाजीन और हमारी सिल्वर एक्स। अगर हम बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट्स की, तो ऑब्वियस है डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो कई लेक्चर्स में मैंने स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में बताया है। जॉनसन सिंड्रोम यानी कि हमारे रैश हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और हमारी जो हैं रेड कलर की आइज़ हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ से वाटरी आइज़ हो जाती हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ओलिगोयूरिया, ओ से लिखा ओलिगोयूरिया, तो हमारा दैट इज लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, G6PD डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल जो हमारा ह्यूमन बॉडी का है, रेड ब्लड सेल, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है G6PD नाम का G6PD नाम का एंजाइम, ठीक है जी, जो कि हमारी डेफिशिएंसी होने पे बहुत ट्रबल क्रिएट करता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। G6PD डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक अनीमिया, फोटोसेंसिटिविटी,
एंड हमारा हेपेटाइटिस रीनल फेलियर। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमारी सल्फोनामाइड्स के साथ जो हैं एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात दिमाग में रखनी है कि सिल्वर हमारे जो सल्फोनामाइड्स हैं उसमें सिल्वर सल्फाडाइजीन, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बड़ा सिंपल है, फॉलिक एसिड को बनने से रोकना और डीएनए का इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देती। तो ये था हमारा दैट इज अबाउट सल्फोनामाइड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स दैट ब्लॉक द डीएनए, that attack the DNA and RNA. So or we can simply that is they are known as quinolones. तो stay with us and thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, and don't forget to press the bell icon and like button. Thank you for watching.